क्वेश्चन नंबर 10 उसमें डाउट था। लेवल 1 10 नंबर ना। हाँ सर। देखना आएगा तो देखना। टेन देखो तो यही है। हाँ यही है ना। हाँ सर। ओके 10 नंबर दे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नई जगह ले जाता हूँ। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। अभी आ रहे हैं सब। देखो 10 नंबर की डाउट है। हाँ सर। ऐसे तो ये रिलेटिव मोशंस का है। अभी इसको नहीं बनाते तो ये ज्यादा, पर मैं बता देता हूँ ये खुद से भी हो जाएगा। अगर रिलेटिव मोशन कर लोगे ना तो ये खुद से भी हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ इसको। सर स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है। सबको आ रहा है जी क्या? नहीं सर, वो मेरे को लगता है उसका थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। हाँ थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, इंटरनेट का इशू होगा तुम्हारा। तो देखो क्या बोल रहा है। 210 मीटर तुम्हारा लॉन्ग एक ट्रेन है, मूविंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ में जा रहा है। स्मॉल बर्ड फ्लाइंग ड्यू साउथ। बहुत लोग आ रहे हैं, टाइम के बाद आते हैं। तो मान लो कि एक मैं ट्रेन ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, नहीं नॉर्थ जाना है ना, तो नॉर्थ ले लो। नॉर्थ है ट्रेन का डायरेक्शन तो नॉर्थ ही ले लो। तो ये ले लो नॉर्थ। कितने मीटर से जा रही है? 25 मीटर पर सेकेंड से। फिर कोई आया, 25 से जा रही है। और एक बर्ड किधर फ्लाई कर रही है? साउथ। तो साउथ का डायरेक्शन ले लो, जस्ट अपोजिट हो जाए। बर्ड मान लो यही छोटा ले लेता हूं मैं, ये बर्ड का डायरेक्शन, यही मान लो बर्ड है। तो ये साउथ जा रही है और इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। यही है। टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। 7 सेकेंड्स। हाँ सिंपल है। देखो अगर ऑब्जर्वर को यहीं पे रख लो, ऑब्जर्वर को यहीं रख दो, तो ये बर्ड क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। एक्चुअल रिलेटिव मोशन का है, ये अभी कराया नहीं, ये रेस्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ट्रेन को तो रेस्ट देख, ये बर्ड को तो रेस्ट देखेगा, लेकिन ट्रेन को कितना से देखेगा? 25 से देखेगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं कितना से सर, वो देखेगा? 25 25 प्लस प्लस 5 5। से देखेगा। 25 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड से देखेगा। इसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे इफेक्ट, जब रिलेटिव पढ़ेंगे। सर ये वो हो गया। ऑब्जर्वर बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। हाँ बोलो। सर वो ऑब्जर्वर बर्ड की तरफ से देख रहा है, इसलिए उसको वो 25 प्लस 5 नहीं दिख नहीं, रहा है। बर्ड पे ही है।
सपोज बॉडी एक ऑब्जर्वर है तो वो तो स्टॉप हो गया ना, हम्म। तो ट्रेन कितने स्पीड से आता है वो तो दिखेगा 30 से। हाँ सर। तो 30 से ये यहाँ पे आएगा ट्रेन, और पूरा पास हो जाने में कितना डिस्टेंस, जो ट्रेन का लेंथ है वही तो लेंथ रहेगा। ट्रेन का जो लेंथ दिया हुआ है उतना ही लेंथ ना जाना है उसको। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 210 मीटर। तो टाइम क्या बोलोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी हाँ डिस्टेंस बाय स्पीड बोलोगे। तो डिस्टेंस कितना है 210, स्पीड कितना हुआ 25, कटेगा 42/5। सर 210/30 होगा। हाँ सर 30 होगा। हाँ 30 करना था ना। स्पीड जो है वो, मुझे पानी पीना है। हिचकी आ रहा है। और तो देखो यहाँ पे स्पीड क्या है 30 है, तो स्पीड 30 रख लो। तो ये कितना हो गया 7 टाइम्स हो गया। ये खुद से बन जाएगा, ये बहुत आसान है। रिलेटिव मोशंस का है, कहाँ का है ये, रिलेटिव मोशन। तो मेरा एक डाउट है ग्राफ के ऊपर। हाँ ग्राफ वाला रिलेटिव मोशन का नहीं ना है। ना ना, हाँ तो बोलो वो कौन सा है, 40 टू 42। ये वाला हाँ सर, मैंने कट तो लिया, पर ये जो डी और सी में मुझे डाउट है। VX कर। हाँ हाँ। देखो ये तो छाटना है, देखो कैसे छाट लोगे, बनाना नहीं है इसको, छाटना है। VX का कर्व है, स्लोप क्या देगा इसका, अगर कोई तुमसे स्लोप इसका पूछेगा तो स्लोप m क्या देगा, dv/dx। अब हाँ जैसे ही dv/dx देखा, अब नीचे एक्सेलेरेशन दिख रहा है ना, ये सब एक्सेलेरेशन दिख रहा है ना। हाँ सर। तो जैसे ही एक्सेलेरेशन दिखा, वैसे ही दिमाग में आया कि a होता है v dv/dx, यही ना। हाँ सर। तो अभी यहाँ क्या देख रहे हो, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो 0 से 10 सेकंड में स्लोप पॉजिटिव है, m ग्रेटर देन 0, और 10 से 20 सेकंड में स्लोप क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल देगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। तो अब जो एक्सेलेरेशन लिख रहे हो वो v dv/dx, हाँ तो ये तो पॉजिटिव है, और 0 से 10 सेकंड में वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना। हाँ सर। तो 0 से 10 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है, तो इसको छाट दो। फिर अब अगर तुम देखते हो इसका सेकंड हाफ का, a = v dv/dx, तो यहाँ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है हाँ बोलो, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ सर। ये छट गया, ये भी छट गया, बस यही रह गया। समझ गए। तो सी वाला आंसर होगा। हाँ हाँ तो ठीक किया है। तो फिर क्या पूछ रहे हो, सर हम पूछ रहे थे कि हम के सी में किया है, पर मुझे बी और सी में दोनों में डाउट था, बस ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी सी होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कॉन्सेप्ट से बना रहे हो कि प्रोबेबिलिटी से कर रहे हो। सर हम कॉन्सेप्ट में तो ठीक है, पर
वो वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो कौन वाला गड़बड़? बस हम सोचे, उल्टा सोच दिए। क्या पहले सोचे? सी सर, मेरा एक जगह एक्सेलेरेशन ज्यादा हो रहा है, एक 6.4 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम सोचे कि गलत हो रहा है। अरे एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है, ऐसे निकालोगे तो एग्जैक्ट भी निकल के आ जाएगा। बाकी इसको अच्छा। छांटना था। हाँ अब जैसे ठीक। तुमको एग्जैक्ट अगर निकालना है तो फिर इसका एरिया एक्सलेशन चाहिए ना। तो यहाँ का वेलोसिटी जैसे 10 सेकंड का तुमको निकालना है एग्जैक्ट, अगर तुमको अगर प्रॉब्लम ही एग्जैक्ट बनाना है तो ए क्या लिखोगे, वी डीवी बाई डी एक्स, ये लिखोगे। किस समय का हाँ निकालना सर। चाह रहे हो? 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड का वेलोसिटी क्या दिख रहा है, 8, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और स्लोप कितना हो गया, 8/10। हम्म। तो 54/10 कितना आया, हाँ 6.4। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट भी निकाल लो। और जब दिख रहा है कि चारों ऑप्शन में 6.4 है तो उस पे काम क्यों करना है? छटेगा क्या? नहीं ना। हाँ। फिर क्लियर है सबको ये? सर मेरे को ग्राफ वाले में 59 नंबर पे डाउट है। 59 देख लो, ये वाला ना, ये वाला ना, यस सर। देख लो इसको। एक्स दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है, और वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या करना चाहिए वेलोसिटी के लिए, dx बाई dt, यही ना। ए कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस बी हो गया, और प्लस 2ct हो गया। तो v इज इक्वल टू 2ct प्लस, सॉरी, माइनस बी। अब अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जो रहता है, क्या रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ए बी सी देखो सब पॉजिटिव दिया हुआ है, ए बी सी पॉजिटिव है। तो स्लोप कैसा हो गया यहाँ पे तुम्हारा, पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट कैसा हो गया तुम्हारा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट का स्ट्रेट लाइन को दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। ये पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है देखो। और इंटरसेप्ट कैसा है इसका, पॉजिटिव, तो ये तो नहीं रहेगा। अब ये देखो इसका क्या है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, तो यही हो गया। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी। हो गया क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। सर वो 54 नंबर पे डाउट है, पेज नंबर 44 का। 54, ये वाला देखो। हाँ सर। देखो फोर्स दिया हुआ है, 10 kg being acted upon by इतना, एंड ए अपोजिट कांस्टेंट फोर्स। मान लो कि यही तुम्हारा, चलो इसको मैं दूसरे पेज में ले जाता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, और नहीं तो स्पेस बना ही लेते हैं ना, नहीं, एक स्पेस बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं स्पेस। इतना दूर का स्पेस तो बनता था। व्हाइट कर ले या ब्लैक कर ले, ब्लैक ही कर ले, और ब्लैक से तो दूसरा स्टाइल, इसको करना है क्या, फील करना है, फील ब्लैक करना। अभी कौन आया, सुवर्णा चटर्जी। चलो यहाँ पे स्पेस हो गया। देखो एक ब्लॉक है तुम्हारा पास, ये क्या हो गया, इस पे चलना है, अच्छा इस पे चलेगा लगता है, नहीं, इसको हटा देते।
देखो एक प्रॉब्लम है, एक ब्लॉक ले लो। तो सपोज एक ब्लॉक ले लिया हमने, बोल रहा है कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगा लो। कितना फोर्स लग रहा है? एफ का वैल्यू है 3t², ये लिख लिया आपने। और एक बोल रहा है अपोजिट कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक अपोजिट में लगा लो। कांस्टेंट फोर्स है अपोजिट का, वो कितना है? 32 न्यूटन का। ये इसका भी यूनिट न्यूटन ही है। मास कितना है इसका? मास है 10 kg का। और इनिशियल स्पीड मतलब u हो गया, u का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन लिखोगे इसका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा आवाज? आ रहा है आ रहा है। आवाज नहीं आ आ रहा रहा है है सर। सर। आ रहा है तो चार है, म्यूट कर लियो। चार है। तो म्यूट कर लियो अपने आप को, तो कैसे आएगा? मुझे भी म्यूट कर लियो। तो देखो अगर एक्सेलेरेशन निकालोगे तो एक्सेलेरेशन क्या लिखोगे? टोटल फोर्स बाई मास, हाँ सर। यही तो लिखोगे। और टोटल फोर्स क्या हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में? 3t² माइनस 32 एंड डिवाइड बाई इसका मास कितना है? 10 kg का। ये एक्सेलेरेशन हो गया। और वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलेरेशन को क्या लिखना पसंद करोगे? dv/dt, यही तो 3t² माइनस 32 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई dt, यहाँ से सीधे यहाँ यूज कर लो, इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखो, dv। ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ वेरिएबल टाइम है, t0 पे वेलोसिटी क्या है? 10 है, और t5 पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v पुट कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, देखो क्या है, t² का हो जाएगा tq/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा, और tq लिखोगे तो 5 का q करना पड़ेगा, माइनस 32/10, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v-10। तो ये हो गया 5 5 जा 15 और 15 5 जा 75। 75 माइनस 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 कितना? 16 एंड डिवाइड बाई 10, और ये आ गया v-10। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 160 में 75 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो 5 आ गया, और इधर हो गया कितना? 8 बच जाएगा। 85 माइनस 85/10। सर 5 क्यूब का वैल्यू तो 125 होगा। अच्छा 5 क्यूब का 125 होता है? हाँ हाँ 125 होगा। ये सब देखा करो तुम लोग, सब लोग भी 125, और कहीं नहीं ना गलती की है? हाँ नहीं। तो अब ये 125 घटाओगे ना, 125 घटाओगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 कर लो, 35/10, और प्लस में क्या आ जाएगा? 10, यही हो जाएगा वेलोसिटी। तो v कितना हो गया? 10 100 हो जाएगा, माइनस 35 डिवाइड बाई 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.5। 6.5। 65/10, यह हो जाएगा 6.5। देखो कौन सा होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक्सेलेरेशन लिख दो मास से डिवाइड करके, और एक्सेलेरेशन को dv/dt कर लो। हो गया क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट देखो, पूछो। और भी ग्राफ वाले पूछो, ग्राफ वाले आते हैं एग्जाम में। सर मेरा एक एनालिटिकल में डाउट है। हाँ एनालिटिकल का कौन सा है बोलो? सर 112। 112 नीचे होगा। ग्राफ वाले सारा बन गया है तुमसे? हाँ चलो अच्छा, गुड। 112 वही ना? सर इसमें एक ऑप्शन मैच कर गया है, पर ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट x=2, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं समझा सर ये देता मुझे समझ में नहीं आया। समझा देता हूँ। ऑसिलेट्स का मतलब होता है, अभी फिलहाल के लिए समझ जाओ, आगे पीछे करना कैसे मैं समझा देता हूँ। ऐसे जब SHM करेंगे ना हम लोग, तो ऑसिलेशंस का पूरा पूरा मतलब समझ जाओगे।
मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन। देखो अगर कोई कभी भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, इस तरह का कभी भी हो रहा है, मतलब इधर भी मोशन है और इधर भी मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे गया फिर पीछे गया, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो ऐसे मोशंस को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन बोला जाता है। पहले ऑसिलेशन क्लियर है? हाँ तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी फिलहाल ऑसिलेशन को इतना ही समझे। टू एंड फ्रो मोशन along a straight line or along an arc is defined as oscillatory motion। अभी देखो क्या है, एक्सेलेरेशन इसमें दिया हुआ है 4 - 2x, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, और साथ में दिया हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, x = 0 पे u का वैल्यू 0 है, ये भी गिवन, ये बात भी गिवन किया हुआ है, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू दे दिया 4 - 2x। अब पहला देखा मैंने क्या बोला, पार्टिकल फर्दर कम टू रेस्ट x = 4 पे, तो जैसे ही एक्सेलेरेशन और x का ग्राफ देखे, मतलब सोचे अगर यहाँ से 80 रहता, अगर 80 रहता तब तो हम उसका एरिया वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कर लेते, बट यहाँ ax है, यहाँ क्या है ax है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ग्राफ से तो हमारा a और x का ग्राफ कुछ देगा स्टैंडर्ड नहीं, कैसे नहीं देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करोगे मीटर को तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, चलो मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर दे देगा तुमको, अगर इसका ग्राफ से भी बनाओ तो चलो मैं यहाँ दोनों से बना के दिखा देता हूँ, वेलोसिटी के लिए तो तुम्हारा ग्राफ से आ जाएगा, दोनों से बना के दिखा देता हूँ। एक मान लो पहला की ग्राफ से ही बनाना है, अगर ग्राफ से बनाना है तो ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया mx और ये हो गया c। तो x एक्सिस पे मैंने x को ले लिया है और y एक्सिस पे मैंने एक्सेलेरेशन को ले लिया है, एक स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा ही आएगा। अब x0 पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा 4, और x का वैल्यू 2 कर दोगे तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यही ग्राफ है, 0। ग्राफ सबको क्लियर है पहले तो। हाँ अब देखो u 0 था और हम v भी 0 होगा, बोला कब 0 होगा, तो देखो वेलोसिटी कब 0 होगा, तो एरिया क्या आना चाहिए 0। ये इसका 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 एरिया क्या देगा, वेलोसिटी का स्क्वायर देगा, देगा ना। हाँ अगर इसका एरिया अभी निकाला ना हम लोग, एरिया क्या निकाले, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई मीटर, ये क्या होता है वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो एरिया क्या आना चाहिए 0, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव में आना चाहिए हमको, बोलो। हाँ सर। तो ये बताओ कि जितना पॉजिटिव है उतना ही और नेगेटिव, फर्दर कितना सेकंड लगेगा, और 2 सेकंड लगेगा, तो x का नहीं सॉरी और 2 सेकंड नहीं तो और 2 मीटर लगेगा, तो x का वैल्यू फिर और क्या होना पड़ेगा 4 मीटर होना पड़ेगा। 4 मीटर। तो पहला तो ये बोला पार्टिकल फर्दर कम टू रेस्ट एट x = 4, वो यहाँ से भी आएगा। अब अगर इसको एनालिटिकल बनाना चाहते, तो एनालिटिकल बनाना चाहते तो फिर तुम यहाँ से ऐसे करते, ए को क्या लिखना पसंद करते v/dv/dx या कुछ और करते, यही। तो यहाँ काम बनता नहीं बनता। अब v/dv का वैल्यू क्या हो गया 4dx माइनस 2x dx, अब इसको इंटीग्रेट करते, x = 0 पे वेलोसिटी 0 है और फिर वेलोसिटी पूछ रहा है और x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4x और ये हो गया x² 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बस x²। तो यहाँ x कॉमन ले लोगे तो 4 - x, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू एक 0 आएगा एंड x का वैल्यू एक 4 आएगा। x = 4 पे भी तो वेलोसिटी 0 है ही और x = 4 पे भी वेलोसिटी 0 है। तो पहला क्लियर है सबको। हाँ सर। अब देखो हाँ, सर। x = 2 पे बोल रहा है ऑसिलेट कर रहा है, x = 2 पे ऑसिलेट का मतलब हो गया कि पॉजिटिव से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाना चेंज। तो अब यहाँ देखो तो x = 2 पे एरिया कैसा है पॉजिटिव है उससे पहले,
और उसके बाद वाला एरिया क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। तो इससे पहले वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव। या फिर हम ये भी चेक कर लेंगे जनरलाइज करके, जैसे ये वाला इक्वेशन जो लाए हो ना, दूसरा पेन से कर लेता हूँ, ये इक्वेशन जो लाए हो ना, इसमें जनरलाइज कर लो, यहाँ पे जनरल फॉर्म ले आओ। तो वी डी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी एक्स माइनस 2x dx। अब x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या था, 0, और जनरल कर लो x इक्वल टू x पे वेलोसिटी हम फिर से v ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 4x और ये x स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है या इक्वेशन? फोर टाइम यहाँ तो x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो 4 माइनस एक्स, ये देखो क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे v स्क्वायर का, तो देखो अगर इधर v स्क्वायर लिखते हो तो इधर लिखना पड़ेगा, इसके कितने रूट्स है, एक तो 0 है और दूसरा क्या है 4, और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। तो ये ग्राफ ना ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसे ही होता है ना, ऐसे आ जाएगा। तो देख रहे हो x इक्वल टू 2 पे v स्क्वायर है, v स्क्वायर तो तुम्हारा y, हाँ v स्क्वायर नेगेटिव भी हो रहा है, v स्क्वायर क्या हो रहा है, नेगेटिव भी। यहां से देख रहे हो 2 तक, नहीं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड नहीं ना होगा ग्राफ, ग्राफ कैसा जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। समझते हो ना ग्राफ, क्वाड्रेटिक के ग्राफ को? हाँ सर। ये ग्राफ ना तुम्हारा ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसीलिए गड़बड़ भी हो रहा था। तो ये 0 4 है तो ये क्या होगा, 2 होगा, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। तो देख रहे हो x इक्वल टू 2 तक वेलोसिटी v स्क्वायर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ से भी देख एरिया क्या दे रहा है, v स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद नीचे क्या, इधर से जब इधर आ जा रहे हो, इस वाले सेक्शन में आ रहे हो, तो फिर वेलोसिटी एरिया क्या हो रहा है, और घटाने लग जा रहा है, घटाने लग जा रहा है। तो सबसे पहले मोशन जो डिफाइंड है ना यहाँ पे, जैसे अगर देखोगे कि मोशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से 4, v स्क्वायर अगर डिफाइंड अगर करोगे तो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, v स्क्वायर डिफाइंड है x इक्वल टू 0 to 4 तक ही, उसके आगे डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि v स्क्वायर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। v स्क्वायर नेगेटिव कभी भी वेलोसिटी रियल देगा, वैल्यू नहीं देगा। v स्क्वायर को जब भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले हाँ। 0 से 4 तक ही तुम्हारा मोशन डिफाइंड है, और 0 से 4 तक जा रहे हो तो कभी भी वेलोसिटी नेगेटिव लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे ना। जब भी है 0 से 4 तक तो v स्क्वायर ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव ही डिफाइंड है, तो हम वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं लिख सकते ना, लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि फिर जैसे यहाँ देख x4 से आगे कर रहे हो तो ये वाला ग्राफ तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करेगा 4 के आगे, क्यों, v स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो हमारा ग्राफ जो है या मोशन जो है वो 0 से 4 तक का ही है। तो इसका अगर एग्जिस्टेंस देखोगे तो 0 से 4 तक का, और 2 पे बोलोगे ऑसिलेशन, तो 2 पे ऑसिलेशन हो रहा है क्या, नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव हुआ क्या कहीं पे, नहीं। और ऐसे भी देखो यहाँ तक तो एरिया तुम्हारा बढ़ ही रहा था, फिर एरिया घट रहा है, और यहाँ पे आके घट घट के 0 हो गया है। मतलब इधर में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और घट घट के फिर क्या हो जा रहा है, 0। वेलोसिटी नेगेटिव कभी नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रहा है तो ऑसिलेशन होगा क्या, नहीं। फिर बोल रहा मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 4 यूनिट। अब मैक्सिमम स्पीड देखो क्या है, कहाँ पे है मैक्सिमम स्पीड, देखो मैक्सिमम स्पीड है x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 अगर हम इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 तो हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2 का स्क्वायर,
तो 4 टू जा क्या होता है 8 और -4 तो 4। तो v मैक्स कितना हो सकता है, v मैक्स तो 2 ही हो सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी जरा देखिए 4 यूनिट। 4 यूनिट पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बस ए हो गया। इसका आंसर एक बार देख लोगे तो सर ए बी है। सर ए एंड बी। ए बी दोनों दिया हुआ है। हाँ सर। पार्टिकल ऑसिलेट्स, कोई इसका आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके भेजो तो ग्रुप में। अबाउट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे बोल रहा है ऑसिलेट्स करेगा, तो x इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाना चाहिए ना, 2 के आगे कभी नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, गलत दे दिया। x इक्वल टू 2 के आगे देख लो ना, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है क्या, x इक्वल टू 2 के आगे वेलोसिटी v स्क्वायर को फिर हम लिख ही नहीं सकते ना, अनडिफाइंड हो जाए। किसी पार्टिकल का हम वेलोसिटी ऐसा नहीं दे सकते। एक बार चेक कर लो उसने क्या किया, गलती मालूम चल जाएगा। ऐसा सर हम गलत लोग है, इसको बी स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए शायद गलती v हो रहा स्क्वायर है। हम लोग थोड़ी ना ले रहे हैं, इस इक्वेशन से ही ना आ रहा है, हम लोग ले रहे हैं, बोलो तो। अगर कोई तुमको बोला कि v स्क्वायर है कुछ भी x, तो v क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट अंडर x, यही लिखोगे। तो इसके लिए x हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन चिन्ह। अब ये v स्क्वायर बोल रहे हो, तो v स्क्वायर हमने कहाँ से लिया है, देखो यहाँ से लिया, ये यही इक्वेशन दिया है तभी लिया है ना, दिख रहा है इक्वेशन। अगर ये ऐसा इक्वेशन नहीं देता तो हम ऐसा लिखते क्या, नहीं लिखते। तो a इक्वल टू 4 माइनस 2x बोले, या फिर वो बोले v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x माइनस x ब्रैकेट 4 माइनस x, तो एक ही बात है। अलग है क्या, नहीं। नहीं सर। एक बार देख लो ना उसने क्या किया है, तो मालूम चल जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन देगा तो गलती तो मालूम चल जाएगा। हाँ, किसी ने भेजा है, मैं कॉपी कर लूँ। देखो ये सॉल्यूशन है, देखो ये भी वही लाया, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर v इक्वल टू लिखा प्लस माइनस। अब जैसे ही ये लिखा x इक्वल टू 4m पे v, वो तो दिख गया, ठीक है। फिर ये पार्टिकल ऑसिलेट्स, अब ये बोल दिया x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ट्राई टू ड्रॉ vx डायग्राम। अब अगर vx डायग्राम प्लॉट करोगे ना, तो x अगर तुम्हारा, चलो vx डायग्राम ये प्लॉट कर लो इसको। यहाँ इसका किया हुआ काम सही है, बट लिख दिया है लास्ट में गलत, याद है। ये टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं, सब लोग हो ना। हाँ सर। यस सर। फंक्शन पढ़े मैथ में हाँ क्या, सर सर। फंक्शन कुछ पढ़े हो। हाँ सर अभी अब ये नहीं, बताओ थोड़ा हाँ बहुत सर। पढ़े। कि ये वेलोसिटी कब तक डिफाइंड है, वेलोसिटी कब तक डिफाइंड है, या v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना पसंद करोगे, 2 टाइम्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखना पसंद करोगे ना। हाँ सर। और v इक्वल टू रूट अंडर जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो तभी डिफाइंड होगा ना जब ये 2x ब्रैकेट 4 माइनस एक्स पॉजिटिव हो, तभी डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड हो पाएगा, बोलो। नहीं हो पाएगा। और ये पॉजिटिव कब तक है वो तो हम जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक का 0 ग्राफ 4 है, को छोड़ के। क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, और एक रूट 0 है और दूसरा रूट 4 है, तो ग्राफ ऐसा है। तो कब तक पॉजिटिव है, देख रहे हो, 0 से 4 तक ही पॉजिटिव।
0 से 4 तक ही पॉजिटिव है। अब x इक्वल टू 2 रखोगे तो x इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी नेगेटिव हो पा रहा है क्या? v इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, तो वेलोसिटी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8। हाँ, नेगेटिव भी आ सकता है x इक्वल टू 2 पे, तो हम लोग उधर क्यों नहीं चेक किए x इक्वल टू 2? x इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो रहा है ना? हम लोग का कहाँ पे छूट गया फिर? यहाँ सर लिखे आपने v स्क्वायर लिया था इसीलिए आपका नेगेटिव नहीं आ रहा था। नहीं, यहाँ लिखे थे, उसके बाद फिर हमने चेक नहीं किया कि ये v स्क्वायर नेगेटिव x, हमने तो ये लिख लिया था, ये तो सही है, 0 से 4 तक डिफाइंड है। अब 0 से 4 के बीच में अगर कोई एक ऐसा वैल्यू दे देगा जहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो फिर ऑसिलेशन हो जाएगा। तो 0 से 4 तक x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 अगर करते हो तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो v स्क्वायर आ जाएगा 8। तो दिस इम्प्लाइज v तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 8, प्लस भी है और माइनस भी है, x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सही है सॉल्यूशन। 4 से आगे नहीं जाना चाहिए ना, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, और 4 से आगे नहीं जा रहा है। 0 से 4 तक x इक्वल टू 2 पे एक ऑप्शन बन रहा है। अगर x इक्वल टू 3 भी रहता ना तो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता। जैसे देखो 3 डालो तो x इक्वल टू 3 पे 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 6 प्लस माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। तो 0 से 4 के बीच में कोई सा भी वैल्यू डालोगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जा रहा है। तो बोल रहा पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट x इक्वल टू 2, तो होगा सही दिया हुआ है। ऐसे देखो, इसका बेस्ट सोल्यूशन जो था ना ये था a इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये है ना, ये दिया हुआ था। आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे कि कभी भी अगर एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x अगर है तो ये SHM का इक्वेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन और प्लस पीरियोडिक दोनों होता है, पीरियड। दोनों होता है। तो ये मीन पोजीशन कहाँ फाइंड करते हैं? मीन पोजीशन वो होता है, जैसे देखो ये बाउंड्री है दो, उसका मीन पोजीशन बीच वाला हो जाता है। और मीन पोजीशन में ना फोर्स 0 होता है या फिर एक्सेलेरेशन भी 0 होता है। ये लेफ्ट बाउंड्री है, यहाँ से जब भी आएगा ऐसे, तो ये ऐसे गया फिर यहाँ से घूम जाएगा, फिर इधर आएगा ऐसे गया और यहाँ से घूम जाएगा, तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया और ये राइट एक्सट्रीम हो गया। तो ये SHM का इक्वेशन बोला जाता है। तो एक्सेलेरेशन कहाँ 0 है? एक्सेलेरेशन 0 अगर करोगे तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ही तुम्हारा इसका मीन पोजीशन है। ये अभी देना ही नहीं चाहिए था, ये SHM का है, उससे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। x इक्वल टू 2 मीन पोजीशन है, मतलब इस x इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसी के आगे पीछे ऑसिलेशन करेगा। तो हमको काइनेमेटिक्स का जरूरत ही नहीं, समझे? अगर ये चीज जानते हो तो काइनेमेटिक्स का जरूरत है नहीं। अभी क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। बाकी काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हो, वहां पे देखने में मैंने भूल किया। 0 से 4 तक ही डिफाइंड है, और 0 से 4 तक में हर एक x के लिए v प्लस और माइनस दोनों दे रहा है, मतलब एक बार आगे जा रहा होगा तो एक बार पीछे आ रहा होगा। क्लियर है सबको? बोलो। और दूसरा हाँ पूछ। सर। सर 109 और 113 लो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। 109 और 113। 109 देखिए, ये वाला ना, 109 110 दोनों उठाना है। 109 और 113। तो पहले 109 उठा लेता हूँ। 109 उठा लेता हूँ।
यही है ना 109। अब देखो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी बोल रहा है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 + टी स्क्वायर। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे टाइम में, तो लिख दिया 2x dx/dt, क्या दे दिया वेलोसिटी, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 2t हो गया, तो xv का वैल्यू हो गया t। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो टाइम के टर्म में ही, तो u × v का हो गया, x × dv/dt क्या होगा a, और उसके बाद v बाहर और dx/dt क्या फिर से b, और t का t में क्या हो गया 1, x × a = 1 - v स्क्वायर। हमारा a यहाँ से अगर देखोगे तो a दिखाई पड़ रहा है, a का वैल्यू 1 - v स्क्वायर डिवाइड बाई x है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, देखो ऑप्शन में कहीं वेलोसिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टाइम चाहिए, x चाहिए, तो x को छोड़ दो, तो v को किस में रिप्लेस करना पड़ेगा, x और t में, और वो देखो यहाँ इक्वेशन एक दिख रहा है, दिख रहा है, तो अब यहाँ पे कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा a = 1 - v स्क्वायर करोगे तो क्या देगा t²/x² एंड डिवाइडेड बाई x, तो ये आ जाएगा 1/x - t²/x³। यही आ गया। अब तो कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो सी आंसर हो गया। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, जोर से बोलो। वापस समझा देंगे, कट रहा था बीच में मेरा। फिर से बता दे। हाँ। तो x² क्या है, इतना है, हमको चाहिए क्या एक्सेलेरेशन, तो कोई भी डिफरेंशिएट ही करेगा, तो x² को टाइम में कर दो तो 2x, और dx/dt क्या देगा वेलोसिटी, 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0, और t² का t में डिफरेंशिएशन क्या 2t, तो xt का वैल्यू हमने ये 2 कैंसिल कर दिया, और xt का वैल्यू xv का वैल्यू हमारा t आ गया। अब क्या करना चाहेंगे, हमको a चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अब यहाँ u × v का फॉर्म है, एक बार x बार हो गया और dv/dt a आ गया, दूसरे बार v बार हो गया और dx/dt v आ गया, और टाइम का टाइम में क्या आएगा 1, तो इसको थोड़ा लिख दो, xa = 1 - v स्क्वायर आ गया, फिर a का वैल्यू इतना लिख दिया। अब मुझे क्या v नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, v नहीं चाहिए, तो v को एलिमिनेट करना होगा x या t में, तो वापस गया तो देखा कि एक इक्वेशन है, तो यहाँ से v क्या लिखना पसंद करोगे, t/x, तो t/x का स्क्वायर कर दो, यहाँ लिख दिया और सिंप्लीफाई कर लो, हो गया क्लियर। दूसरा कौन सा था, 113। 113 देखो, सर इस वाले में वो डी कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा है, वो भी है, बाकी सब मैच कर रहा है लेकिन डी कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा 113 में ही बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक, वो तो अभी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन भी नहीं देखा। चलो दिख रहा है सबको क्वेश्चन ना, दिख हाँ रहा है सर। ना? अभी देखो क्या बोला, पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इसका, v0, रिटार्डेशन बोल रहा है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेयर v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, और अल्फा क्या है, अल्फा के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो अल्फा रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव ही पकड़ना पड़ेगा, उसको बोल देना चाहिए ना, नहीं बोलने से ना ये सब बोनस फिर मिल जाएगा। तो चलो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को क्या लिखना पसंद करोगे, -dv/dt लिखना पसंद करोगे? हाँ हाँ सर। तो -dv और अल्फा dt और डिवाइड बाई v, यही हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे, t = 0 पे वेलोसिटी क्या है v0 है, और t = t पे जनरलाइज कर लोगे, तो ये आ जाएगा -ln v लोअर लिमिट
वी नॉट अपर लिमिट वी, और ये आ गया अल्फा टी। तो ln v डिवाइड बाई वी नॉट कर दो इधर, और माइनस इधर भेज दो, माइनस अल्फा टी। क्लियर है यहाँ तक सबको इक्वेशन? एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर दो, e का पावर माइनस अल्फा टी, क्योंकि ln लोगे तो e चला जाएगा, तो v डिवाइड बाई वी नॉट। तो यहाँ से क्या लिखना पसंद करोगे? v इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स e का पावर माइनस अल्फा टी। यही है, बोलो। हाँ सर। तो वेलोसिटी देखो, x e का पावर x का ग्राफ ना ऐसा होता है, ये होता है e का पावर x, और e का पावर माइनस x का ग्राफ ना ऐसा होता है। ये सब मैथमेटिक्स में सीख लोगे। तो टाइम x जीरो से ही तो स्टार्ट करेगा, जहां से भी लेना है, t जीरो से ही तो स्टार्ट करेगा, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर टाइम है हमारा, यहाँ t कर दो ऐसे, फिर इसको x नहीं पकड़ना है। तो हमारा ग्राफ हो गया बस ये वाला। तो कब रेस्ट में आ रहा है देख रहे हो? इन्फिनिटी टाइम में जाके रेस्ट में आएगा। e का पावर माइनस इन्फिनिटी तुम्हारा जीरो होता है, तो इन्फिनिटी का टाइम लगेगा तब जाके जीरो होगा। तो जीरो के लिए कोई ऑप्शन है जरा देख लो एक बार। कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 1 सी होगा सर, वो तो है। सी होगा। पार्टिकल कम टू मूव फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये तो सही है। तो हमको वेलोसिटी से फिर है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बिकम v नॉट बाई 2 आफ्टर 1 बाई कितना है अल्फा। तो v इज इक्वल टू v नॉट e का पावर माइनस अल्फा और 1 बाई अल्फा कर दो। तो v इज इक्वल टू v नॉट डिवाइड बाई e, ये हाफ है क्या? नहीं, तो e का वैल्यू क्या बताया था? 2.64 या 2.7 ले सकते हो, हाफ तो नहीं है, तो d तो नहीं होगा, c होगा। बोला पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, कभी आएगा? नहीं आएगा। पार्टिकल विल कवर ए टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस क्या देगा? vd का एरिया, इसी का एरिया देगा। अब v को क्या लिखना पसंद करोगे? dx बाई dt। अब dt इधर भेज दो, dt इधर भेज दो। x इज इक्वल टू 0 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और x पे कब तक का डिस्टेंस पूछ रहा है वो देख लो। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ टाइम है ना, तो टाइम क्या डालना पसंद करोगे? इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है। इन्फिनिटी। इक्वल टू हो गया v नॉट, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, d ऑफ माइनस अल्फा t कर दो, तो माइनस अल्फा बाहर आएगा ना, तो नीचे कर दो, माइनस अल्फा से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन फिर आराम से हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो अब ये वाला जो पार्ट है e का पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? वही रह जाता है, तो इसका भी वही रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया v नॉट डिवाइड बाई माइनस अल्फा और e का पावर माइनस अल्फा t। एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो और एक बार अपर लिमिट। तो v नॉट बाई माइनस अल्फा और अपर लिमिट अल इंफिनिटी पुट करोगे 0 हो जाएगा, और e का पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये आ गया v नॉट बाई अल्फा। तो v नॉट बाई अल्फा बोल रहा था, हाँ बोल रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा C एंड A। सबको क्लियर? मैथमेटिक्स घुसा दिया। हाँ सर। ओके। सबको क्लियर है? यस सर। और बोलो, और नेक्स्ट। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम लोग को। सर वो पेज नंबर 62 का 24 में डाउट है। 24 देख लो सब लोग। 62 का 24 आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे आगे। आगे जाना। और इसका सॉल्यूशन भी रहता है ना, तो एक बार सॉल्यूशन भी देख लिया करो, सर थोड़ा ऊपर जाइए। कंफ्यूजन वहां से भी दूर हो जाता है। बट बनाने के बाद लास्ट में देखना आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत हिलाया और उसके बाद आंसर देख लिया, फिर कभी नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस में होना चाहिए कि लाइन से बैठ के बनाओ, 20, 21, 22, 23 ये सब लाइन से बैठ के बनाओ। और नहीं बने तो फिर लास्ट में फिर चेक कर लो कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। फिर जो गलत हुआ आंसर की भी दिया रहता है, आंसर की से चेक कर लो, और जो सा फिर गलत हुआ उसको थोड़ा सा और सोचो कि कहाँ गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। और नहीं समझ में आया तो फिर उसका सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आ गया
तो फिर ठीक है, अपने आप को सुधार लो। नहीं समझ में आता है तो फिर सर है तुमको, बस समझा देंगे। हो सकता है कि सेम सोल्यूशन भी हो या अलग सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो चलो इसमें कौन सा करना है हम लोग को? 22 ना? 24 वाला। 24 वाला। 24 अगेन देखो एनालिटिकल ही है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, हम लोग उधर ही ले जाते हैं। इसको भी कॉपी कर लो। चलो सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्पीड। और बोल रहा है कि टी स्पीड ही बता दो, लेकिन कब का? टी इक्वल टू टाउ पे। पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। हम एक्स का फंक्शन दे दिया, फिर देखो यहाँ पे डिफाइन किया ना, एक्स पॉजिटिव है। नहीं डिफाइन करेगा, रूट अंडर में है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। और स्पीड किसमें चाहिए हमको? तो देखो v इक्वल टू दिया हुआ है v रूट अंडर एक्स। अगर x कोई बता दे तो स्पीड नहीं मालूम हो जाएगा। तो x टाइम में कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम में ही दिया हुआ है। तो टाइम में करने के लिए v को क्या लिखना पसंद करोगे? dx बाई dt। और dx बाई dt आ गया v टाइम्स x का पावर हाफ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का पावर माइनस हाफ dx, और इधर आ जाएगा v टाइम्स dt। v कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t इक्वल टू 0 पे बोल दिया है कि 0 पे ही है। t इक्वल टू t पे हम x फाइंड कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई हाफ करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा और रूट अंडर x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा bt। यानी कि हमको एक्स टी का फंक्शन तो मिल गया। और कब हमको चाहिए? टाउ पे। तो टाउ पे x फाइंड कर लो, तो x आ जाएगा v टाइम्स टाउ बाई 2 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू इतना पे तुमको क्या चाहिए? वेलोसिटी या स्पीड चाहिए। तो v मालूम है, v रूट अंडर x, और रूट अंडर x क्या है? v टाइम्स टाउ डिवाइड बाई 2। तो ये स्पीड हो गया v स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2। आप समझ गए? हाँ सर, वो मैंने v को dx बाई dt नहीं लिखा था, उसके ऐसे क्यों इंटीग्रेट लिखे हम करता लोग? था। क्योंकि हमको लाना पड़ेगा ना, ये सब तुमको थिंक करना ही पड़ेगा। इसमें तुमको कोई सर हेल्प नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी चलेगा। क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चंस पढ़ने के बाद तुमको थिंक करना पड़ेगा, ये है, ये लाना है हमको, तो क्या करें? जैसे मान लो घर में कभी झूठ बोलते हैं, तो बचने के लिए कुछ उपाय ढूंढते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे हो गया था, कुछ ऐसा किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि v x का फंक्शन है और v टाइम में पूछ रहा है, तो x को या तो टाइम में ले आओ तभी तो होगा। और x टाइम में दिख रहा था यहाँ पे, वेलोसिटी को dx बाई dt लिख दो, x टाइम में आ गया तो हो गया। चलो और कौन सा है? अच्छा, थैंक यू सर। और कुछ है कि नहीं है? अब नहीं है किसी का? तो चलो, मैं जो जो लोग नहीं बनाए होंगे मैं एक बार सब टिक आउट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो इसमें आर्काइव है, एडवांस का आर्काइव जरूर बना लेना। एडवांस का आर्काइव जरूर बनाना। एडवांस का आर्काइव का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक। नीट वाले लोग नहीं बनाओगे एडवांस का आर्काइव, इससे पहले जेई मेन का आर्काइव रहता है। इससे पहले देखोगे ना, इससे पहले जैसे ये सब देखोगे तो ये जेई मेन का आर्काइव है। जेई मेन का आर्काइव तो नीट वाले भी बनाओगे और जेई वाले भी बनाओगे। नीट वाले इसलिए बनाओगे कि जो जेई मेन में पूछता है वो नीट में रिपीट कर देता है। तो मिनिमम ये जरूर करोगे, अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट जेई मेन और एडवांस का आर्काइव जरूर बना लोगे। ये इंपॉर्टेंट है, आज का लेसन ले लोगे। आज का लेसन में क्या है कि जेई मेन का हमको आर्काइव तो पूरा करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एडवांस का आर्काइव ओनली फॉर जेई वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे।
और ये तो दोनों नीट वाले भी करोगे, इतना जरूर कर लोगे। तो इतना कर लोगे तो चैप्टर में रहोगे, फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिजिक्स में आगे दिक्कत होगा, क्योंकि सब रिलेटिव है, एक का यूज आगे है। तो बने रहोगे, इंटरेस्ट बना रहेगा। मिनिमम ये है कि कर रहे हो तो इंटरेस्ट बना रहेगा, सब समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अब बोलो हमको रैंक लाना है, तो रैंक आएगा तुम्हारे मेहनत से ही, और वो ढूंढता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए तुमको जितना है इसमें प्रॉब्लम, उतना तो मिनिमम बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम 500 के अंदर रैंक लाना चाह रहे हो, या फिर सपोज एडवांस में, या 1000 के अंदर रैंक लाना चाह रहे हो, तो 1000 के अंदर रैंक लाना है तुमको, तो वीएमसी, आकाश, रेजोनेंस, एलएन, ये सब का बनाना होगा। इतना प्रैक्टिस करना होगा। अब बोलोगे कि क्या इतना वाले लोग करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। वो सब का मटेरियल अपने पास रखते हैं और सब का प्रॉब्लम बनाते हैं। बोलोगे कैसे पॉसिबल है? तो कुछ लोग 9-10 से ही पढ़ते हैं, और कुछ लोग स्कूलिंग नहीं करते हैं, तो उनके पास टाइम ही टाइम है, तो वो बनाते रहते हैं। क्लियर है बात सबको? सर तो स्कूलिंग वाले बच्चे फिर कैसे Yes, sir. करेंगे? स्कूलिंग वाले बच्चे अब कैसे करेंगे, ये तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, स्कूल का जो फ्री पीरियड है उसमें अपना मोबाइल में क्वेश्चंस है, उससे बनाओ, ऐसे करते हैं। बहुत साल पहले एक बच्चा पटना का था, वो जे एडवांस भी क्रैक किया था और सीबीएसई का टॉपर भी था। तो उसका अभी स्कूलिंग था पटना का सन माइकल, 85% मिनिमम अटेंडेंस ढूंढता है। तो उससे मैंने ये बात पूछा था, क्लास में भी बुलाए थे उसको, तो उसने यही बताया था कि मैं बस में ऑटो में भी जाता था स्कूल, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करता रहता था। फ्री टाइम में, लंच में, स्कूल में, या बातें चल रहा है क्लास में, तो मैं अपना प्रॉब्लम बनाता था। उस टाइम तो मोबाइल में ये सब पीडीएफ होता नहीं था। तो बच्चे ने पूछा कि बहुत स्कूल में जब्त हो जाता है, फाइन होता है? तो बोला उसने कि हाँ, मेरा बहुत बार फाइन कटा था, बहुत बार जब्त हुआ था, फिर लेटर लेके जाते थे, फिर मिलता था। और ये बात सही भी था, क्योंकि बहुत बार वो आके कोचिंग्स में पढ़ता था तो बुक्स मांगता था कि मेरा बुक्स नहीं है, तो जिससे मुझे याद था कि हाँ वो बुक्स मांगता है, लाइब्रेरी से उठाता था। तो जो स्कूलिंग है उनको एनी हाउ तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम नहीं निकालोगे तो बहुत अच्छा रैंक तुम ला सकते हो, कोई टीचर्स नहीं दिला सकता है। टीचर्स बस तुमको रैंक लाने में हेल्प करेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएगा, जो पूछोगे वो बताएगा, आसान वाले तरीके सिखाएगा। यही टीचर का मेरा काम है। रिजल्ट लेना तुम्हारा काम, और तुम्हारा हार्डवर्क ही रिजल्ट देगा। तो और किसी को कुछ डाउट्स है? सर डेली बेसिस में कितने सारे प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व करने चाहिए? देखो, तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना करो, फुल यूटिलाइज करो। फुल यूटिलाइज मतलब, हम मान लो आज मेरे पूरे दिन या रात में लाके मेरे पास 10 आवर है। हाँ, दूसरा चीज तो कुछ करना ही नहीं होगा। टीवी को तो एकदम जाओ ही नहीं, जहाँ टीवी है उसको देखो ही नहीं। 2 साल टीवी को देखना छोड़ दो। 2 साल कोई पार्टी, फंक्शन, फेस्टिवल अटेंड करना छोड़ दो। तब टाइम मान लो कि अब इंडिया है, हिंदू हो या मुस्लिम भी हो, या कोई सा भी, क्रिश्चियन को छोड़ के, क्रिश्चियन में एक ही फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारा फेस्टिवल रहता है। अब बहुत सारा फेस्टिवल का अगर तुम टोटल 2 इयर्स का अगर टाइम देखो ना, तो उतने टाइम में तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो ये सब छोड़ के देना होगा, तब वो वाला टाइम यूज करो। उसके बाद फिर अब हमारा पूरा दिन में 10 घंटे हैं, और वो डेली जज किया करो कि आज 10 घंटे हैं मेरे पास। सुबह उठा, चलो स्कूल में इतना टाइम है, फिर इतना इतना 10 घंटे हैं मेरे पास, या 8 घंटे हैं मेरे पास, तो 8 घंटे का प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइज मतलब सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, और हाईली कंसंट्रेट होके, और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना होगा, तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। हर एक का उतना ही प्रॉब्लम बनाना होगा, तभी होगा। मिनिमम मतलब बोलोगे तो मिनिमम एक बार में बैठने पे कम से कम 20 प्रॉब्लम मिनिमम बनाओ, तब जाके आंसर की देखो, सोल्यूशन नहीं आंसर की देखो, 20-20 का। फिर 4-6 महीने के बाद 40-50 बनाओ, तब जाके आंसर की देखो, कौन गलत हुआ कौन सही हुआ उसको जज करो,
फिर सॉल्यूशन देखो, डाउट रह गया तो फिर सर से पूछो, ऐसे करके प्रैक्टिस करना। क्लियर है? और कुछ डाउट है? सर वो बाकी सब यूट्यूब वगैरह वो सब से बचने का कुछ तरीका सबसे है? दूर रहो। यूट्यूब में आज के डेट में कितने लोग हैं और गलत गलत ऐसे बोल रहे हैं, धड़ल्ले से गलत गलत बोल रहे हैं, तो वो सबसे एकदम दूरी बना लो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट से बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम अभी 10th में हो, स्टूडेंट हो, 11 में जस्ट अभी आया हो। तुम नहीं जज कर पाओगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। अभी यूट्यूब में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, उससे कुछ सीखोगे तो। हाँ, अगर कोई बहुत फेमस टीचर है और फेमस टीचर में यूट्यूबर नहीं है, वो यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, वो ऑलरेडी ऑफलाइन का एक अच्छा टीचर है, और अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके बातों को सुन सकते हो। बट जो भी यूट्यूबर है उनके बातों को सुनोगे, जाओगे तेल लेने, कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि जो यूट्यूबर हैं वो अपना सब्सक्रिप्शन और व्यू बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत कुछ कहानी सुनाते हैं, उल्टा पलटा पढ़ाते हैं, बस एंजॉय करने के लिए कि बच्चे का इंटरेस्ट बनने, उसके लिए वो काम करते हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े, हमारा लाइकिंग बढ़े, हमारा वॉचिंग आवर बढ़े। तो वो सबसे दूर रहो। समझ गए? हाँ सर। और स्कूल में संगति वगैरह वो सब कैसा होना चाहिए? स्कूल में हाँ सर, मतलब कहीं भी। क्या? फिर से बोलो, मैं सुना नहीं। सर संगति कैसा होना चाहिए हमारा? संगति मतलब फ्रेंडशिप। हाँ। फ्रेंडशिप तो जो अच्छा स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं अच्छे कोचिंग्स में पढ़ रहा है, तो उससे संगति बस पढ़ाई के से रिलेटेड करो, शेयर करो। तुम ये कैसे बनाते हो, मैं ऐसे बनाता हूँ, अटक रहे हो, कोई अच्छा प्रॉब्लम जैसे आज डिस्कस हुआ तो उससे पूछो, उसको बोलो कि तुम अच्छा डिस्कस प्रॉब्लम कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, तो उससे कुछ बेटरमेंट होगा। बाकी अगर ऐसे फ्रेंडशिप करोगे, किसी के लिए वर्क करोगे फालतू का, तो वो सब गड़बड़ है। उसका टाइम अभी नहीं है, वो सब कॉलेज में होगा, फुल होगा, मस्ती ही होगा कॉलेज में, और कुछ नहीं। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, तो अच्छा दोस्त बनाओगे कॉलेज। जो अच्छा है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तेज है पढ़ने में, टॉपर है तुम्हारे क्लास का, कहाँ पढ़ता है देखो, उसके नोट्स देखो, कैसे कोई पढ़ा रहा है उसको, या उसके प्रॉब्लम एप्लीकेशन कैसे हैं, ये सब देख सकते हो। बाकी और कुछ नहीं, प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, और फालतू का वर्क करोगे सब टाइम लॉस होगा। ठीक है? तो जो लोग कम टाइम दे रहे हो, वो जेई मेन आर्काइव तो पहले जरूर, उसके बाद एडवांस का। जिनको रैंक लाना है, जो सोचते हो कि मैं रैंक लाऊंगा, तो उनको बहुत प्रॉब्लम बनाना होगा, और ये 100% ट्रू। सिर्फ बीएमसी में पढ़ने या मेरे से पढ़ लेने से तुम्हारा फिजिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, ये मिथ है, उसको निकाल दो। हाँ, तुम्हारा एप्लीकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस का काम आएगा तुमको। बट क्वेश्चंस बनेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लेके मैं नहीं हूँ, उसके लेके तुम खुद जिम्मेवार हो। तुमको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, तभी बनेगा, और ये 100% ट्रू। क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। और कुछ यस पूछना सर। है? स्टॉप करें? हाँ, और ये भी हो सकता है अभी तुम लोग शर्म से नहीं पूछ रहे हो, अगर किसी को ऐसा लगता है तो सबसे पहले वो निकाल दो लगना, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि आज ही देखो, जो भी पूछा है, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, मैंने बताया। तो नाइट में क्लास लेने का मेरा एक कंसर्न ही यही होता है कि टाइम के हमारा कोई लिमिटेशंस नहीं हो। जैसे अभी तुम 12 बजे तक भी पूछ सकते हो, जब तक तुम लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, तब तक चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट ड्यूरिंग द क्लासेस, जब ऑफलाइन क्लास चलता है, तो वहां पे टाइम का एक बॉन्डिंग होता है। अगर उस क्लास को मैं बड़ा कर दूं तो फिर सिलेबस भी नहीं खत्म होगा। तो डेट्स वाई मैंने नाइट का टाइम लिया है कि किसी को छोटा भी पूछना है, छोटा भी पूछो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा शर्म आता है, तो इंडिविजुअल पूछ सकते हो,
इंडिविजुअल मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो उस प्रॉब्लम को, या फिर जब सेंटर पे आते हो फिर घर जाने से पहले हम लोग रुकते हैं वहां पे, तो वहां पूछ लिया करो, ब्रेक में पूछ लिया करो, छोटा से छोटा है वो भी पूछो, उसमें कुछ शर्म ये सब नहीं करना, समझ गए? यस सर सर मैं बोल वो हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जेईमेन आर्काइव वाला क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? जेई मेन वाला आर्काइव में जेई वाले में जाओगे और उसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज है। तुम जेई वाले में एडेड हो ना, मैंने ग्रुप में भी सबको भेज दिया था। हाँ सर ग्रुप में देखा था। हाँ तो आज जेई वाला जो है तुम्हारा गूगल क्लासरूम, उसमें फिजिक्स में जाओगे वही चैप्टर वाइज सब है। पहला में देखोगे तो क्वेश्चंस है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन है, फिर आंसर की है, ऐसे करके है पीडीएफ। सर वो तो मेडिकल वाला में नहीं है शायद। मेडिकल में नहीं, जेई में मिलेगा, जेई वाला तुमको ऐड करना पड़ेगा। सर तब थोड़ा ऐड कर देंगे ना। हाँ मैं फिर से भेज दूंगा, ऐसे ग्रुप में डाला हुआ है गूगल क्लासरूम लिंक। तुम अगले बार क्लास में ना मोबाइल लेके आना, ठीक है मैं सर। सब कर दूंगा। जिसको भी क्लासरूम का दिक्कत है अगले बार मोबाइल लेके आओगे, ठीक ब्रेक है में सर। या लास्ट में मेरे पास आ जाओ। और ये तब थोड़ा भेज देंगे ये वाला। अच्छा ठीक है, मैं आप फिर से भेज दूंगा। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है फिर स्टॉप कर दूं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।